अंतरिक्ष में जाना, है ना? ये हमेशा से हम इंसानों का सबसे बड़ा सपना रहा है। और अब मजे की बात ये है कि कुछ कंपनियों की वजह से ये सपना सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स का नहीं रहने वाला, बल्कि आम लोगों के लिए भी ये एक हकीकत बनने के बहुत करीब आ गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या 2030 तक स्पेस टूरिज्म सच में एक हकीकत बन पाएगा, या फिर ये सिर्फ कुछ बहुत अमीर लोगों का एक महंगा सपना ही बनकर रह जाएगा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि आखिर ये सपना है क्या। फिर जानेंगे कि इस रेस में कौन-कौन है। इसके बाद जरा रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में देखेंगे कि 2030 के लिए क्या नतीजा निकलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की, मतलब अंतरिक्ष पर्यटन में ऐसा भी क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है? आखिर वो कौन सा अनुभव है जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं? अच्छा, स्पेस टूरिज्म को समझने के लिए इसे हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है सबऑर्बिटल, मतलब कुछ मिनटों के लिए स्पेस के किनारे तक जाना, वो जीरो ग्रेविटी वाला फील लेना। और दूसरा है ऑर्बिटल, यानी कई कई दिनों तक पृथ्वी का चक्कर लगाना, बिल्कुल किसी एस्ट्रोनॉट की तरह। और हाँ, इस इंडस्ट्री को जो लोग चला रहे हैं ना, उनका विजन बहुत बड़ा है। जैसे जेफ बेजोस का ये कहना है कि हमें अंतरिक्ष तक एक सड़क बनाने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे भविष्य का निर्माण कर सकें। मतलब साफ है, उनके लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल की नींव रखने जैसा है। तो ठीक है, इस सपने को हकीकत में बदलने की जो ये दौड़ चल रही है, इसमें कौन कौन शामिल है? चलिए अब जरा उन कंपनियों पर एक नजर डालते हैं जो इस रेस में सबसे आगे भाग रही हैं। और मजे की बात यह है कि इस दौड़ के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, यानी वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन, बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ है वर्जिन गैलेक्टिक, जो एक बड़े प्लेन से अपने स्पेस प्लेन को लॉन्च करता है और वो फिर रनवे पर वापस लैंड करता है। दूसरी तरफ है ब्लू ओरिजिन, जो एक ट्रेडिशनल रॉकेट इस्तेमाल करता है और उसका कैप्सूल पैराशूट से नीचे आता है। रास्ते 2 अलग अलग पर मंजिलें। लेकिन रुकिए, ये दौड़ सिर्फ वर्जिन और ब्लू ओरिजिन तक ही नहीं है। स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस जैसी कंपनियां तो ऑर्बिटल यात्राओं पर काम कर रही हैं, मतलब सीधा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। वहीं स्पेस पर्सपेक्टिव तो कुछ एकदम ही अलग कर रही है, एक बहुत बड़े गुब्बारे में बिठाकर धीरे धीरे आपको स्पेस के किनारे तक ले जाना। तो हाँ, मैदान में कई बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। चलिए, सपनों और दौड़ की बातें तो बहुत हो गई। अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं और उन बड़ी बड़ी चुनौतियों को समझते हैं जो स्पेस टूरिज्म को आम लोगों की पहुंच से कह सकते हैं दूर रखती हैं। और इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है पैसा। वर्जिन गैलेक्टिक की बस कुछ मिनटों की उड़ान के लिए टिकट की कीमत है करीब करीब $4.5 लाख। भारतीय रुपयों में ये हुए लगभग 3.5 करोड़। तो जाहिर सी बात है, ये कीमत ही इसे ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना बना देती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों पर ही खत्म नहीं होती, और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली तो है सेफ्टी, मतलब सुरक्षा। अंतरिक्ष की यात्रा खतरों से खाली नहीं है। फिर आते हैं नियम कानून, जो अभी तो ठीक से बने भी नहीं हैं। और आखिर में टेक्नोलॉजी। इन उड़ानों को बार बार और सुरक्षित तरीके से करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 600 के आसपास लोग ही स्पेस में गए हैं। अब इसकी तुलना कीजिए माउंट एवरेस्ट से, जहां 6000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्लब कितना छोटा और कितना एक्सक्लूसिव है। तो इन सपनों, इस दौड़ और इन हकीकतों को देखने के बाद हम 2030 के लिए क्या कह सकते हैं? क्या ये सपना वाकई में सच होगा? तो आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है? देखिए, आज की तारीख में तो हम बहुत लिमिटेड और बेहद महंगी उड़ानों के दौर में हैं। 2028 तक ये कंपनियां कोशिश करेंगी कि उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए और 2030 तक हाँ, हो सकता है कि रेगुलर फ्लाइट शुरू हो जाएं, लेकिन वो भी सिर्फ एक बहुत छोटे, बहुत अमीर तबके के लिए ही। तो कुल मिलाकर हमारा नतीजा बिल्कुल साफ है। साल 2030 तक स्पेस टूरिज्म एक हकीकत तो बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही होगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये तब भी एक दूर का सपना ही रहने वाला है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर अंतरिक्ष सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक नया प्लेग्राउंड बनकर रह जाता है, तो इसका हम सब पर, यानी बाकी की इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।